आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ता है, भगवान से भी अब शब्द बोलता। अच्छा, आदमी कभी कभी ये भी भगवान से कहते हैं कि भगवान ने हमें दिया ही क्या है, भगवान ने हमें क्या दिया। कोई पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो दूसरा पड़ोसी कहता है कि भगवान माँ को खूब दे रहो। अरे एक बाप की अगर 4 संतानें हों तो बाप चारों संतानों को बराबर देता है। 3-4 संतानें हैं एक बाप की तो 3-4 संतानों में बराबर अपना हिस्सा दे देगा। अब एक ने तो बाप का हिस्सा लिया और मेहनत की तो और आगे बढ़ गया। दूसरा जो बाप ने दिया उसी में मगन है, भाई घायल हो भाई कोई मतलब ना है, तो वहीं रह गया। तीसरा शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, बाप की हदी जो बेच ली। अब बाप का गलती, पिताजी की क्या गलती? पिताजी ने सबको बराबर दिया। एक ने मेहनत की तो आगे बढ़ गया, दूसरा वहीं पड़ा जहां छोड़ गए वहीं, और तीसरे ने तो पी पौगा बेच ली हती सो। और फिर बाद में पिताजी को गलती दो, बोले पिताजी ने हमें दिया ही क्या है? दिया क्या? दिया तो सबको बराबर, तुमने रखा ही क्या है? दिया क्या नहीं है, तुमने किया ही क्या है? जो दिया उसका क्या किया? तब ऐसे ही सब भगवान की संतान है, भगवान सबको बराबर देता है, लेकिन हमारे और आपके ऊपर है हम उसे कितना रख पाते हैं, कितना रख पा रहे हैं। मेरे भैया, आजकल आदमी की आदत है, आदमी सब जिंदगी झूठ बोलेगा, वह कोई गिनती ना है। सारी जिंदगी आदमी झूठ बोलता रहे, कोई गिनती ना है। और कहीं एक बार धोखे से मुख से अगर सत्य निकल गया तो फिर सीना ताने को चलन बोले। अब हरिश्चंद्र के बाद सत्यवादी को हमारा नंबर है, हम बड़े सत्यवादी, कहूं झूठ ना बोले। और लाला अब साच न की कदर ना है, झूठ न के सतकार। जाको न लेकिन दे बातें कहीं होशियार। साजन की कदर नाए, झूठन के सतकार। जाको न लेकिन देवी बातें कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार। साहब को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। ए विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय भय बलहीन, पैसे भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन। चारों ही बरड़ देखो धर्म से भयहीन। तप गयो पेट गयो, बुद्धि है गई मलिन। परीक्षित जी, ये कलयुग है, और कलयुग में क्या हो रहा है? अब बिटिया नच रही बाप देवी। जो कलयुग में अब बिटिया नच रही बाप देख रहे, इन्हें तनिक शर्म नहीं आए। कलयुग के जमाने, कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए। साचन की कदर नाए, झूठन के सत्कार। जाको न लेके देवे बातें कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार। और साहब को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। जब कलयुग में परीक्षित महाराज जी, बिटिया नच रही बाप देख रहे, तनिक नाए शरमाए। कलयुग के जमाने तूने कैसे रंग दिखाए। घर की इज्जत होती है स्त्री। दादा, आदमी के घर की इज्जत हुआ करती है स्त्री, चाहे वो माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो।
आप रोज दूसरों की पंचायत करने जाते हो और भले लोगों में समाज में आपकी गिनती हो, भले लोगों में आपकी समाज में गिनती हो, आप रोज पंचायतों में जाते हो, लोग तुम्हें अपने दरवाजे पर बिठा करके आपका सम्मान करते हो, और आपके घर में माँ बहन बेटी या पत्नी कोई गलत कदम उठा दे तो औरों की पंचायत करना तो छोड़ दो, तुम खुद की बात समाज में कह नहीं पाओगे, खुद की भी बात समाज में कहने के लायक नहीं रहोगे। नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सोरंगी है, और ढके तो सब कुनबा को ढके, ना तो नंगी की, और अच्छा है तो पूरे परिवार की इज्जत बनाए रखे, और अच्छा है तो आपको इस लायक नहीं रखेगी कि घर से दहलीज से बाहर निकल के तुम अपना चेहरा भी दिखा सको। और क्षमा चाहेंगे, हम तो आजकल देखते हैं चौराहे पे डीजे बज रहे हो, वहीं लड़ी नाच रही, पिताजी खड़े खड़े तारी बजा रहे, हमारी लड़ी बड़ो अच्छो नाच ले, वहीं चार भूखा ढाड़े वे मजा ले रहे। हाँ भैया, अब क्या हो रहा है? गुंडन के मान बढ़ाई डाले, सज्जन की कर दई पामाली, अब पतिव्रता भूखन मरी रही, सुख पाई रही, रंडी घर गाली। गुंडन के मान बढ़ाई डाले, सज्जन की कर दई पामाली, अब पतिव्रता भूखन मरी रही, सुख पाई रही, रंडी घर घाली। भूखन को बिछोना दे डालो, संतन को घाटा नाय डाले, संतन को भोजन नाई दयो, गुंडन को खीरी भरी थाली। गुंडन के मान बढ़ाई डाले, सज्जन की कर दई पामाली, पतिव्रता भूखन मरी रही, सुख पाई रही, रंडी घर घाली। भुक्कन को बिछौना दे दो है, संतन को खाट नाय डाली, और संतन को भोजन नाय दयो, गुंडन को खीर भरी थाली। दादा, अच्छा हमारे बड़े बूढ़े दादा बैठे यहां, बड़े बूढ़े दादा बैठे हैं सज्जनों। पुराने समय में समझदार स्त्रियां, समझदार माताएं वो मानी जाती थीं जो अपने से बड़ों के सामने कभी घूंघट न खोलें, अपने के बड़ों के सामने कभी आंख उठा के, नजर उठा के ऊंची आवाज में बात न करें, और कहीं भी बैठी हो या खड़ी हो, कोई बड़ो बूढ़ो सामने आ जाए तो उसके सामने न पड़े, अलग हो जाएं। कभी बिना मतलब के बाजार घूमने न जाएं, कभी ज्यादा जल्दी जल्दी मेला बाजार में न जाए, मेला में न जाए, नुमाइश में न जाए। वो घूंघट में रह करके जो मर्यादा में रहती थी उसे समझदार माना जाता था, वही मानी जाती थी समझदार। और आजकल की समझदार वो मानी जाती हैं तो मोटरसाइकिल चालू करें, चौराहे बजाए के टिक्की समोसा खाए के आए रोज संध्या सवेरे, वे पढ़ी लिखी और समझदार मानी जाती हैं। और जो बेचारी आज भी घूंघट में रह करके अपने परिवार की मर्यादा को देख करके आज भी चलती हैं, तो बात जान दे पागल है, अगर जुना जान दे सर्रे ने, जो बेचारी मर्यादा में रहती है इसे समाज ने पागल बता दिया। और जो आवारा इधर उधर घूमती हैं, कभी जौरी जा रही, कहूँ बौरी घूम रही, कहूँ बनवास में मिल रही, कहूँ चौराहे ढाड़ी मिल रही, पढ़ी लिखी हैं आज कल की। हाँ भैया, एक विद्वान कहते हैं अभी कुछ नहीं हुआ, अभी और कुछ आगे होने वाला है। क्या होने वाला है?
बोले अभी तो कलयुग की लगभग 5200 वर्षें व्यतीत हुई हैं। 4,32,000 में से केवल 5200 वर्षें व्यतीत हुई है। अभी तो बहुत समय है, आगे क्या होगा? आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, छत्री कायर हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखलाएगा। कंठी माला छापाटी का आगे न नजर कछुआएंगे, हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूरख खिल्ली उड़ाएंगे। अपने अपने रोजगारों से ए फुर्सत नहीं कमाने से, छत्र न के लड़का सोए रहे हैं।